Sen anlat Karadeniz. नजर, ये निशान कैसे है? तकलीफ से अपनी कलाइयां छीलती थी। मैंने आपसे कहा था ना उनको डॉक्टर की जरूरत है। आप नहीं लेकर गईं। देखा आप क्या हुआ। मर जाएं वो। मरेंगे वो। जरूर मरेंगे वो। ये लो नफीस, भाभी ने तुम दोनों के लिए खाना भिजवाया है, खा लेना। मुराद, जी। मरजान कैसी है? नजर दुखी होगी ना? उसके नाम से बहुत चिढ़ होती है मुझे, लेकिन आप सही कह रही हैं भाभी। आज मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो तुम चले जाओ वहां। तो कल चले जाऊं? जैसा चाहो। मतलब आप कह रही हैं कि उसके दरवाजे के आगे इंतजार करूं? मुझे नहीं पता कि भाई इतने बेवकूफ क्यों हैं, जो आप जैसी खूबसूरत लड़की को दरवाजे पे इंतजार करवा रहे हैं। आसिया भाभी ने भेजा है। मुझे अभी नहीं खाना नफीस। ये काम भी बस। समझ
मंदिर के पास चले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। सुना है आजकल तुम किसी नई लड़की के साथ घूम रहे हो। तुम ये बात जानते हो, तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है। हालचाल नहीं, सीधा पॉइंट पे बस। तो फिर हंसूं क्या मैं? क्या करूं यार, नींद के बाद यही बात दिमाग में आती है। अरे तुम्हें इस्तांबुल से यहाँ सोने के लिए थोड़ी बुलाया है। सुनो, उस लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़की की। क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो अपने आप को बेटी की माँ कहती है। वेदात के घर की मुलाजमा यार, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूं जो तराजून से आई थी। कुछ याद आया या नहीं? शुक्र है याद आ गया। ये लो, उस औरत के नाम पे कोई सिम नहीं। फोन होता तो जगह का पता चल जाता, लेकिन नहीं, सिर्फ उसकी तस्वीर ही है। पर मुझे लगता है अभी तराब जोन में ही है वो। जहाज से तो आई थी, पर वापसी की टिकट नहीं है कोई। मैं इस औरत को जानता हूं। मुझे याद है इसने विलायत के मुकदमे में नफीस के खिलाफ गवाही दी थी। उठो, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ चल रहा है? थाने जा रहे हैं। अरे यार, छुट्टी के वक्त तो थाने की बातें मत करो यार मैं थक चुका हूं। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, ये बात जान लो। ये बताओ, रात को इस वक्त थाने में क्या करेंगे हम? कैमरे की रिकॉर्डिंग देखेंगे और कुछ नहीं। हमें ये करना होगा कि जब वो लड़की एयरपोर्ट से निकले तो हमें सारी गाड़ियों का पीछा करना होगा। गाड़ी का नंबर ढूंढेंगे और ड्राइवर को पकड़ेंगे। यार मुझे नहीं पता, कुछ भी करना होगा। उस औरत को सुबह तक ढूंढना होगा। मैं माफ करना, लेकिन ये सुबह तक कैसे करेंगे हम? इंटेलिजेंट पुलिस में तुम हो दोस्त, तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। मैं तुम्हें खुद थाने लेके जाऊंगा। चलो तैयार हो जाओ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरे दोस्त। आमीन मेरे दोस्त, आमीन। हम सबको खुश रखें। लड़की, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? ताहिर के इंतजार में। अरे बहन, पता नहीं वो समंदर से कब वापस लौटेगा। जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। हाय मेरे अल्लाह, थाने वाली जिद इस पे फिर से शुरू हो गई है लगता है। अब ये बैठ के इंतजार ही करती रहेगी। जिद नहीं आसिया भाभी, उम्मीद। क्या हमारे घर में एक भी अक्लमंद बहू नहीं आएगी? अगर आ जाए तो शायद हम ठीक हो जाएं। खैर चलो आसिया, चलो सोते हैं। जल्दी सो जाना बहन। वल्लाह कसम से तुम्हारे आगे तो ताहिर का पागलपन कुछ भी नहीं है। शुक्र है कि हमें पागल लोग पसंद है। चलो शब्बा खैर। शब्बा खैर। कैसे हैं एहसान भाई आप? ओहो, कैसे हो ताहिर? बड़े दिनों बाद आए। वैसे तुम कितनी बार जेल में गए हो? ये बातें छोड़ दो मेरे दोस्त। अच्छा हम लोग चलते हैं, मेहदत भाई हमारा इंतजार। पर सर तो अभी है नहीं, कहीं बाहर गए हैं शायद। अरे आपने देखा नहीं होगा, इतने छोटे से तो हैं वो। चलो मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे।
तुम्हें याद है छुपके 2-2 जाम लगाया करते थे बचपन में? मुझे तो याद नहीं पड़ता। विस्की वाला कोई और ही दोस्त होगा तुम्हारा। अरे कौन था वो? इसका क्या करूं मैं? चलो यार, यहां जो करना है वो कर ले पहले। किस तारीख को आई थी? जरा फाइल देना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर रुकिए, आप ऊपर नहीं थे क्या? मुझे तो नहीं पता। कैमरे में देखो मैं ऊपर हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? ढंग से करो अपनी ड्यूटी। तुम्हारे सामने अभी बाहर से आया हूँ। लेकिन अभी ताहिर आया था, उसने कहा कि आप ऊपर इंतजार कर रहे हैं। ये ताहिर मुझे मरवाएगा। अब ये क्या करने आया है? जरा देखो इसको। ये देखा तुमने? ये विदात की गाड़ी है। इस पागल को देखो, जा कर रहा है ये। जल्दी करो, उसको फॉलो करो। ताहिर, तुम मेरे सर पे से हटोगे तो मैं कुछ देख पाऊंगा ना? मुझे काम करने दो यार। या अल्लाह, तुम क्या कर रहे हो इधर? कैमरा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। तुम मुझे पागल बना रहे हो? अरे मिदत भाई, वाकई मेरा दोस्त है। इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट से अली हूं मैं। कार्ड दिखाओ अपना। यहाँ क्या काम है? नफीस की गुमशुदा बेटी को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है। नफीस की बेटी भी है? विदात ने उसको छुपा के रखा है और नफीस को लगता है कि वो मर चुकी है। तुम्हें कैसे पता? कश्ती पर बताया था उस कमीने ने। मुझे क्यों नहीं बताया? कई बार तुमसे पूछा। आप भाई को बता देते। फिर अब क्यों बताया है मुझे? अब आपने पकड़ ही लिया तो मैं क्या करता। और अब भाई को मत बताइएगा आप। नहीं बताऊंगा उसे। उसने तमाशा किया है कि तलाक याफ्ता बच्चे की माँ से शादी की तुमने। 2 बच्चों का पता चलेगा तो क्या करेगा वो? भाई उफ, क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर, एक बच्चा तो एक बच्ची ही सही। तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते, बेहतर है चुप रहो। ठीक है, तुम जाओ। मैं अली के साथ रिकॉर्डिंग देखता हूँ, वो तुम्हें बता देगा। उसको सब मालूम है। नहीं भाई, मैं भी यही हूँ। तुम्हारे लिए जगह ममनू है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे पागल ना करो, जेल में बंद कर दूंगा। मेरे दोस्त, हम हल कर लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। और बात सुनो, जमील से दूर रहो। कम से कम जब तक मरजान की हालत सही नहीं हो जाती। उसको लगता है कि उसकी बेटी ने तुम्हारी खातिर खुद को लटका दिया है। अब ये मरजान कौन है? तुम्हारी वाली का नाम तो नफीस था। ये सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। इसकी बातें सुबह तक खत्म नहीं होंगी। तुम तो बाहर जाओ। मरजान के ठीक होने तक इसको सुकून नहीं मिलेगा। दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। तुम ये रिकॉर्डिंग देखो। जमील साहब, आप भी सो जाइए प्लीज। मैं हूं यहाँ पर। क्या आप बात करना चाहते हैं किसी से? बात कीजिए प्लीज। मैं सुनूंगी, जो दिल में है कह दें।
मेरे खुदा। मैं आप ही को देख के आती हूँ। उसकी तबीयत ठीक है? वैसी ही है। ईद, बेटा रात के 2 बज गए हैं। तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ पे? सोए क्यों नहीं? कोई मसला है क्या मेरी जान? मुझे अम्मी याद आ रही हैं। मुझे भी याद आ रही है, पता है। आप मेरी अम्मी को याद नहीं करते, मैं करता हूँ। ये ताहिर भाई, कुछ हुआ है क्या? अम्मी को नहीं बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की थी। क्या हुआ मेरे शेर? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मुझे आप लोगों की बार बार याद आ रही है और काफी रोना आ रहा है। मैं आप लोगों के पास होना चाहता हूँ इस टाइम, इसीलिए रो रहा हूँ। पर मैं अपने आप को संभाल ही लेता हूँ। ये तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ? अब क्या कर सकते हैं यार। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या अम्मी को भी साथ देख सकूंगा मैं? मुझे लगता है कि मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। ठीक है मेरे शेर, मैं तुम्हारी अम्मी को उठा के तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? ईद का फोन आया था, वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है वो।
हम दोनों को एक साथ देखना चाहता है वो। नफीस, ये कोई सोचने वाली बात है क्या? हमें वो चाहिए। समझ गई। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। मेरी जान, ये बताओ कैसे हो? अरे वाह, देखिए हम तीनों फिर से साथ हैं। मेरी जान, पहले ये बताओ तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे शेर, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? क्योंकि नींद ही नहीं आती। नीले पर वाली हिरनी एक कहानी सुनाएगी जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। आप सुना दें। एक दिन चांदनी में चीखने वाले भेड़िए को अपने कबीले वालों से बहुत दूर जाना पड़ा। उसको अपने घर वालों की बहुत याद आई, इतनी कि उसने बहुत ज्यादा आग जलाई धुएं से पैगाम देने के लिए। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह अल्लाह, ये चीखने वाला भेड़िया है। खैर, फिर जंगल में हर तरफ धुआं फैल गया और कबीले वाले आ गए। फिर उसने कहा, मुझे आप दोनों की याद आ रही है, काश कि आप दोनों यहाँ होते और मैं आपके साथ नाश्ता करता। फिर उसने अम्मी और ताहिर भाई को कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उसकी अम्मी ने कहानी सुनाई। फिर वो कहानी में इतना गुम हो गया कि सारा वक्त गुजर गया और वो अपने घर वालों के पास आ गया। कहानी खत्म हो गई। मेरी गीत, अपना मोबाइल फोन छुपा के रखना, ठीक है? बच्चे सोने से पहले अपनी माँ को चूमते हैं, ऐसे फोन नहीं छुपाते। नजर, मुराद, जाओ यहाँ से। देखो, मेरे पास असला होता तो हर कलीली को मार देती। जाओ यहाँ से, मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। निकाल लो नजर, मुझ पे गुस्सा निकाल लो। अगर तुम्हें गुस्सा करके सुकून मिलेगा तो जो करना है कर लो मेरे साथ। कैसा सुकून? तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन मौत से लड़ रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी शक्ल देख के। ऐसा ना कहो, तुम्हें इस हालत में देखकर मैं मजीद दुखी होता हूँ। मुराद, जाओ। नहीं जाऊंगा मैंने कहा जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रही हूँ जाओ, जाओ। हटो, हटो यहाँ से। बस करो नजर। नजर, अब मुझे छुआ तो तुम्हारे हाथ काट दूंगी। क्या हुआ? क्या कह रहा था ये तुमसे? मुसीबत है ये।
तुमने क्यों नहीं किया ईशान? मैं नहीं कर पाई मैं यार। तुम करोगी। विदात तुम ये काम प्लीज अपने आदमियों से करवा लो, मुझसे ये काम नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ईशान। अब तुम वो दस्ताने अपने हाथों से उतारोगी। मैं उस लड़की का खून तुम्हारे हाथों पे देखना चाहता हूं। जमील साहब। विदात साहब, खुश आमदीद, पर जरूरत नहीं थी कोई। ऐसा हो सकता है क्या? आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। शुक्रिया, खुश रहें। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। ईशान साहिबा ने भी सारी रात हमारे साथ गुजार दी। हम बुरे दिनों के दोस्त हैं जमील साहब। यानी आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है जमील साहब। शुक्रिया आपका। मरजान कैसी है? क्या उसकी हालत में कोई बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं है। उसको इस हालत में देखकर मेरा खून खौल रहा है। मेरी बेटी अंदर मौत से लड़ रही है और ताहिर अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा है। कहा जाता है कि बहने वाले लहू को नस में नहीं रोका जा सकता। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, ताहिर की मौत मैं बनूंगा। तुम देख लेना।